हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकॉर पे। और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हमारा जो चैनल आजकल चल रहा है आपकी स्टडी के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट में वीडियो प्रोवाइड कराई थी जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन की। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल लेके आया हूँ जो कि है एंजाइम्स। एंजाइम जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ किए जाते हैं और किन किन वे में हमारी बॉडी के लिए वो यूज़फुल साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। देखिए, एंजाइम क्या है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अब कई बार आप देखते हैं कि कुछ मौसम की चीज़ों से जब कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स हो जाती हैं तो हमें कई बार जुकाम हो जाता है, खांसी भी हो जाती है, कफ कोल्ड ये सब चलता रहता है, फीवर भी हो जाता है कई बार। तो आप देखते हैं कि कई बार हमारी जो बॉडी की रिएक्शंस हैं, हमारी बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं वो अपने आप कंट्रोल्ड हो जाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो अपने आप कंट्रोल्ड हो जाते हैं। आई मीन टू से दैट कि अवर मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज एंड कैटाबॉलिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ये हमारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। तो वो जो चेंजेस हैं उनको एक कैटलिस्ट कंट्रोल कर लेता है। कौन कंट्रोल कर लेता है? कैटलिस्ट कंट्रोल कर लेता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जो कैटलिस्ट कंट्रोल कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया है? एंजाइम्स। क्लियर है आपको बात? चलिए, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है, या तो बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन अपनी कंपोजिशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने देता। तो मैंने आपको यही बताया है कि एंजाइम जो होंगे वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे। अगर हमारी बॉडी में कुछ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो रही हैं तो बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से एंजाइम एंजाइम क्या करता है? हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल में रखता है। क्लियर है? अच्छा, एंजाइम का एक फंक्शन बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कभी भी किसी रिएक्शन को क्या करते हैं? स्टार्ट नहीं करेंगे। ये रिएक्शन को क्या करेंगे? स्पीड अप करते हैं। हमेशा क्या करते हैं कि ये एक रिएक्शन हो रही है और उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस पॉइंट में मैंने आपको बताया एन एंजाइम कैन फैसिलिटेट एन बायोलॉजिकल रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप समझ लीजिए क्या होता है। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ट्रिकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बुजुर्ग व्यक्ति है कोई, और 20 सीढ़ियां हैं, उसको चढ़नी है वो 20 सीढ़ियां। तो वो अपनी एनर्जी से मान लीजिए 10 सीढ़ियां चढ़ जाता है, अपनी एनर्जी से पकड़ के बैठ के जो भी है, उसने अपनी सफिशियंट एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया और 10 सीढ़ियों पे वो बुजुर्ग चढ़ गया। लेकिन 10 सीढ़ियां अब उसके बस के नहीं है कि वो चढ़ जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब इन दैट केस आप आ जाएं वहां पे और आप उस बुजुर्ग की हेल्प करें, या तो हाथ पकड़ के उसको चढ़ा दें या फिर आप अपनी गोदी में लेके उसको चढ़ा दें। तो आपने उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोवाइड किया है ना एनर्जी का, जिसकी वजह से वो अपने फाइनल प्रोडक्ट पर पहुंच गया। तो उसको मैंने क्या बोला? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला है स्टूडेंट्स? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यू कैन से दैट activation energy is the extra amount of energy which is absorbed by the reactant to reach their final product is known as energy of activation। तो आप इसको कैपिटल ई एंड कैपिटल ई और स्मॉल ए, इससे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपको सभी को समझ आ गया होगा। दूसरा, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। सपोज करिए कोई रिएक्शन आपकी 10 मिनट में हो रही है और एंजाइम अगर उसमें होगा तो एंजाइम उस रिएक्शन को 1 मिनट में कंप्लीट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी का प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाए। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे नीचे। फॉर एग्जांपल, जो एसिड हाइड्रोलिसिस होती है सुक्रोज की, अगर हम सुक्रोज में क्या ऐड करें? एसिड के साथ वाटर मिलाते हैं। वाटर का मीनिंग हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस मैं आपको बता देता हूँ, कई बार मैंने वीडियोस में जिक्र भी किया है इसका, कि एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर
तो एसिड हाइड्रोलिसिस आपने की सुक्रोज की, तो उसमें 6.22 किलोजूल एनर्जी का इस्तेमाल हुआ। जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोवाइड की गई थी वो कितनी की गई, 6.22 किलोजूल। लेकिन जब एंजाइम की प्रेजेंस उसमें डाली गई, एंजाइम उसमें डाला गया, सुक्रेज, कौन सा एंजाइम हमने यूज किया, सुक्रेज। बच्चों एक ट्रिक बताता हूं एंजाइम को पहचानने की, कि जिसके पीछे एज आ जाएगा, जिसके पीछे एज आ जाएगा वो एंजाइम होगा, ठीक है, और जिसके पीछे ओज आ जाएगा वो शुगर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टेज, लैक्टेज के पीछे देखिए एज आ रहा है तो एंजाइम है। माल्टेज, माल्टेज भी क्या है, एंजाइम है। लाइपेज, लाइपेज भी क्या है, एंजाइम है, ठीक है बच्चों। एमाइलेज ये भी एंजाइम है। तो ऐसी सुक्रेज, जब सुक्रोज की आपने एसिड हाइड्रोलिसिस की तो जो एंजाइम आपने इस्तेमाल किया वो क्या है, सुक्रेज। अब एंजाइम की प्रेजेंस में मैंने अभी बताया था कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, तो इसने देखिए कितना बढ़ा दिया कि 6.22 किलो जूल यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी। कब, जब हमने एंजाइम नहीं डाला, लेकिन जब एंजाइम का आपने यूज किया तो आपको 2.15 एनर्जी ही कंज्यूम करनी पड़ी। तो एंजाइम का आपको फंक्शन समझ आ गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। अगर हम कहें एक बात कि एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो हैं, लेकिन ये मेनली किसके बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन के बने, किसके बने हैं, प्रोटीन, ओके। और प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं अल्फा एमिनो एसिड। और मैंने बता दिया है आपको कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होगा, जहां पे अल्फा पोजीशन पर अमाइन ग्रुप भी होगा और एसिडिक ग्रुप भी होगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। चलिए आगे चलते हैं। एंजाइम का कंपोजिशन, बच्चे जो एंजाइम है ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोटीन में बताया था कि प्रोटीन दो टाइप का होता है, अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे उसको देखते हैं। एक ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। कौन से, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और एक फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन लाइक आरबीसी में जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एंजाइम बना होगा, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो प्रोटीन पार्ट होगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। तो कहने का मतलब एक तो इसमें इनऑर्गेनिक कॉल्ड कोफैक्टर एंड दिस कोफैक्टर आर ऑफ टू टाइप। कोफैक्टर मींस आप समझ गए हैं कि दो पार्ट से वो जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक है इनऑर्गेनिक आयंस और एक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इनऑर्गेनिक क्या होगा, जो कार्बन लेस कंपाउंड होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स, कार्बन लेस कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक होगा वो कार्बनिक कंपाउंड होंगे, मतलब कहने का जिनमें कार्बन होगा, कार्बनिक कंपाउंड, ओके। ये समझ में आ गया आपको, अच्छा। तो इनऑर्गेनिक आयंस में क्या होगा, जिंक आयन है आपका, जिंक आयन, अच्छा। मैग्नीशियम आयन है, एक आपका मैग्नीज आयन है, एक आयरन है, और एक है आपका कॉपर। ये सब आयनिक और इनऑर्गेनिक आयंस के पार्ट है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी दो पार्टों में हम आगे डिवाइड कर देते हैं, एक हो जाता है कोएंजाइम और एक हो जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक दो पार्ट, अगर हम कहेंगे कंपोजिशन अगर प्रोटीन की पढ़ें तो कोफैक्टर है, कोफैक्टर दो टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जो मैंने अभी आपको आयंस नोट कराए हैं वो, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दो टाइप का हो रहा है। बच्चों अपनी नोटबुक अपने साथ रखिएगा और इन आयंस को भी नोट करते चलिएगा कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, कोएंजाइम एंड ये कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस में एंजाइम से कम आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैंने पीछे अभी स्लाइड में बताया आपको कि दो टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं, एक कोएंजाइम और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कोएंजाइम जो होगा वो लूजली हेल्ड का मतलब कि जो अपने आपस में पार्टिकल्स हैं प्रोटीन के, वो उनसे एक वीक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, वीक बॉन्ड से, जैसे राइबोफ्लेविन और थायामीन। कहने का मतलब विटामिन B2 एंड विटामिन B6। तो डायलिसिस से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डायलिसिस में आपको बता देता हूं क्या होता है। जब किसी पेशेंट का किडनी खराब हो जाता है, किसी बंदे का किडनी खराब हो जाती है, तो किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो ये जो कुछ नॉन एंजाइम पार्ट्स हैं जो टॉक्सिक हैं बॉडी के लिए, वो किडनी उनको फिल्टर करती है। लेकिन अगर किडनी फेलियर हो जाता है, रेनाल फेलियर हो जाता है, तो उस दौरान डायलिसिस की जाती है। और डायलिसिस में उन ब्लड में जो टॉक्सिक पदार्थ मिले हुए हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस मिले हुए हैं,
उनको वो अलग करता है। वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है, वो यही है, वो यही है ना जो प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। तो डायलिसिस के थ्रू आप उनको अलग कर सकते हैं, वो एक वीक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन प्रोस्थेटिक क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, वो वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आपस में, कहने का मतलब इसके पार्टिकल्स आपस में टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय प्रोटीन। और इसको आप किससे कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस से। तो बच्चों अगर आप इसमें वाटर की रिएक्शन कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, तो ये जो टाइटली बाउंडेड पार्टिकल हैं कौन से, प्रोस्थेटिक ग्रुप के, ये अलग हो जाएंगे। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपको आपका बायोटीन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया है। और दोबारा आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि कोएंजाइम में जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रोटीन से लूजली बाउंड होंगे, लूजली बाउंड का मतलब वीकली बाउंड होंगे। और प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो प्रोटीन से पार्टिकल्स ऐड होंगे वो कैसे होंगे, वो टाइटली बाउंड होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बाउंड होंगे। तो समझ आया स्टूडेंट्स आपको। अच्छा, नेक्स्ट चलिए हमारे साथ एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम। देखिए एंजाइम का काम है फर्मेंटेशन का, एंजाइम फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन का मतलब है कि कुछ केमिकल या फिजिकल प्रोसेस करके जिसमें क्या किया जाएगा कि बैक्टीरियाज के थ्रू उसका फर्मेंटेशन किया जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बियर एंड वाइन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मैं एक बार आपको रिएक्शन बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए रिएक्शन में क्या है, ये मैंने ले लिया शुगर केन, C12H22O11 प्लस H2O। तो ये क्या है, ये है शुगर केन। ये मैं बिल्कुल पहले पॉइंट की रिएक्शन आपको करा रहा हूँ, ठीक है, फर्मेंटेशन सिखा रहा हूँ आपको। शुगर केन, तो शुगर केन में जब आपने क्या किया, इन्वर्टेज एंजाइम को ऐड कर दिया। मैंने पीछे बताया था कि जिसके पीछे सफिक्स एज लग जाए इट मीन्स वो एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम ले लिया, इन्वर्टेज। यहाँ C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये क्या बन गए, एक बन गया डियर स्टूडेंट्स ग्लूकोज और एक क्या बन गया, फ्रक्टोज। ओके, अब इस फ्रक्टोज में आगे इसका रिएक्शन करना है, एंजाइम ऐड कर दिया जाइमेज। जैसे ही जाइमेज ऐड करेंगे इसमें से CO2 निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और रह क्या गया, 2C2H5OH, इथेनॉल रह गया। तो देखिए हमारी पहली वाली लाइन सत्य हो गई है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बियर एंड वाइन, देखिए यहाँ वाइन बन गई है। तो इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल जो होता है वो वाइन होता है, ठीक है। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं वो इथेनॉल का सेवन करते हैं। तो ये एंजाइम ने किया सब कुछ, हमने कुछ नहीं किया, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में किया था और जाइमेज की प्रेजेंस में किया था। एक क्या है, ये कॉर्न स्टार्च बनाने में काम आता है। दूसरा इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज बाय कोगुलेशन ऑफ मिल्क। देखिए मिल्क का कोगुलेशन का मतलब क्या है, कोगुलेशन का मतलब क्या है, छोड़िए मिल्क को छोड़िए, कोगुलेशन का मतलब समझिए पहले। कोगुलेशन का मीनिंग होता है कि ये एक ऐसा मेथड है कन्वर्जन का जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स किसमें चेंज हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट में। किसमें, कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं, पार्टिकल छोड़िए। कोलाइडल सॉल्यूशन किसमें चेंज होएगा स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेट में। अब एक ट्रिक से एग्जांपल देते हैं, आप भूलेंगे नहीं कभी भी कोगुलेशन क्या होता है। बच्चों हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस से जुड़े रहिए, आप तो भूलना ही भूल जाएंगे कि भूलना किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो कोगुलेशन बताते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, ठीक है। तो दूध यहाँ पर क्या है, मिल्क जो है वो क्या है, प्रेसिपिटेट, क्या है, प्रेसिपिटेट। और जो दही बना वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को तो पेप्टाइजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन। दूध से दही बनना पेप्टाइजेशन कहलाता है, प्रेसिपिटेट का कोलाइडल में बदल जाना पेप्टाइजेशन। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेट में दोबारा से बदल जाना, उसको क्या कहेंगे, कोगुलेशन। क्या कहेंगे बच्चों, कोगुलेशन। ओके, अब कोगुलेशन बोल दिया किसको, कोलाइडल सॉल्यूशन को डायरेक्ट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना। अब आप कहेंगे सर दही से तो दूध नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता भाई, मिल्क से दही तो बन गई। अब मिल्क मैंने क्या कंसीडर किया था, प्रेसिपिटेट। कर्ड को क्या कंसीडर कर लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कर्ड से आप क्या बनाएंगे, लस्सी तो बनाते हैं, तो लस्सी क्या है आपकी, प्रेसिपिटेट। लस्सी आपकी प्रेसिपिटेट, क्लियर है।
ये एप्लीकेशंस आपको समझ आ गए होंगे। कोगुलेशन को एक और बता देता हूँ मैं, कोगुलेशन का दूसरा जो टर्म है बच्चों वो क्या है, फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन, दूध का फट जाना कोगुलेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए, एडिशनल फीचर्स ऑफ अबाउट एंजाइम, ये थोड़े से फीचर्स हैं, याद रख लीजिएगा कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को 10⁻20 टाइम्स एक्टिव कर देता है भाई। 10⁻20 टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है। ये कहने का मतलब 20 मिनट में कोई रिएक्शन हो रही है 1 मिनट में हो जाएगी, ठीक है, एक्टिविटी इतनी फास्ट है इसकी। सिलेक्टिविटी क्या है, एंजाइम सेलेक्ट दैट व्हाट प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू फॉर्म। एक एंजाइम ही सिलेक्ट करेगा कि उसको प्रोडक्ट क्या बनाना है। अभी हमने पीछे आपको एक रिएक्शन कराई थी, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम केन शुगर, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम केन शुगर, बताया था अभी पीछे वाली स्लाइड में कि केन शुगर से जब फर्मेंटेशन किया था तो क्या बना था, इथेनॉल। वो क्या दर्शाता है, वो एंजाइम की सिलेक्टिविटी को शो करता है। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी क्या होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल एक ताला है, उस ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, नहीं होती। तो जब एक पर्टिकुलर लॉक एक पर्टिकुलर की से ओपन होता है, एक पर्टिकुलर लॉक एक पर्टिकुलर की से ओपन होता है, तो बिल्कुल एक एंजाइम भी यही काम करता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रख लो ये बात कि एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट बनाएगा। मान लीजिए आपको, अब भाई एक सिंपल सा, मैं तो एक सिंपल ही एग्जांपल देता हूँ जो बच्चे आप भूलना ही भूल जाओ, ठीक है ना। मान लीजिए आपको आलू की सब्जी बनानी है, आलू की सब्जी बनाई तो भैया आप आलू ही तो काटेंगे ना उसके लिए, और सब्जी बनने के बाद पनीर में चेंज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, वो आलू की ही रहेगी, है ना। क्योंकि हमने आलू यूज किया था तो उसका पर्टिकुलरिटी क्या बनेगा, आलू की सब्जी बनेगा। क्लियर है बिल्कुल। तो इसीलिए स्पेसिफिसिटी क्या कहती है, एक पर्टिकुलर एंजाइम क्या बनाएगा, पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट बनाता है। और ये किस पर डिपेंड होता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है, लॉक एंड की, बिकॉज ए पर्टिकुलर लॉक कैन ओपन बाय द पर्टिकुलर की। ओके स्टूडेंट्स, एंजाइम, आशा करता हूँ कि आपका एंजाइम बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और बहुत ही ऐसी यूजफुल वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। थैंक यू।